भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। यह श्री रामचरितमानस का 285वां दोहा। देवन दीने दुंदुबी प्रभु पर बरसई फूल हरसे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। अति गहे गहे बाजने बाजे सबई मनोहर मंगल साजे जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करही गान कल कोकिल बयनी सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई विगत त्रास भई सुखारी जनु बिगु उदय चकोर कुमारी जनक कीन कौशिकहि प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा मोहि कृत कृत्य कीन दुबाई अब जो उचित सो कहिए गोसाई गाय मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा रहा विवाहु चाप आदीना टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू तदपि जाऊ तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार पूज प्रकुल व्रत गुर वेद विदित आचार। परशुराम जी चले गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न शोल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साथ सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हूँ जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की ही कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग और सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों गुरुजनों से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधि कुल पठ बहु जाई, तानहि जप दशरथ बोलाई। मुदित राउ कई बलहि कृपाला, पढ़े दूत बोले तहि कहा। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आठ बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारहु चारु पासा। हरषि चले निज निज गृह आए, मुनि परिचारक बोली पठाई। रचौ विचित्र विधान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठे
बंदित कीन आरंभा, बिरथे कनक कदली के खंभा। अर्घ मन के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र रति मनु बिरिंच कर भूल। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धारण कर सुख पाकर चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए, पद्मराग मणियों के माणिक के फूल बनाए। मंडप के अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। सब कीने सरल समर कनक कलिक आई बेली बनाई, कठिन परई सपरन सुहाई। रची बची बंद बनाए, दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, रचे सरोजा। ये रंग बहुरंग विहंगा, पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा ब्रह्मन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य दिए सब ठाई। अनेक पुराई, सुंदर मणिमय सहज सुनाई। सौरभ पल्लव सुभग सुती, किए नीलमणि कोरी। प्रेम बौर मय कट गंवरी, रसत पाट मय डोरी। बाँस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी, पहचानी नहीं जाती। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनमें लाल, हरे, सफेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पंछी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कोसते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बीर आम के फूल, सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। मनो मनोभव कंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए। चमर सुहाई, मनोहर मणिमय नाना, विचित्र विधाना। जय मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर नय असीमति कवि देही। दुलहु राम रूप गुण सागर, सोवितानुति लोक उजागर। जनक भवन के सो
वेश जयपुर कै शोभा कहत सकुच हिसार। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए गए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल में जैसी शोभा है वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो रहे थे। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का तो वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार तीन खबर जनाई कर प्रणाम तीन नीति दीनी मूर्ति महीप आपो दीनी बारी बिलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई राम लखनऊर कर बर चीठी लई गए कहत न खाती धरी धीर पर पिता बाँची हर्षी सभा खेलत रहे वहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती कमल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहु के देश सुनि स्नेह साने रचन बाकी बहुरी नरेश। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंच गए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्हें खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हुई। भरत जी अपने मित्रों के और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस दशा में हैं? स्नेह से मैंने ये स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहू विसेखी पवन दूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गौर धरे धनु माथा मैं किशोर कौशिक मुनि साथा पहचानो तुम कहो स्वभाव प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ
जा दिन ते मुनि गए रे भाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत सुनऊ महीपति मुकुट मणि, तुम समधन जन को, अमर जिने तनय विभूषण दो। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर उनकी सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। कहा, भैया दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुम अपनी आँख से उन्हें अच्छी तरह देख कर आए हो। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो और उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें अपने साथ लिवा गए, तब से आज तक हमको कोई सच्ची खबर नहीं मिली। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके ये राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है महाराज। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाशक स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन, प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल ही खेल में कैलाश उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुए।
हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। रघुनायक आए बहुत भांति दिन आके दिखाए, एक राम बल निज धनुहीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंबहि भूप विलोकत जाके, धीरज धरि सोरठी ताके। तब बालक दो दूत वचन रचना प्रिय लागी, तेन प्रताप वीर रस पाई। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर जागे। कही अनीक ते मुँह नहीं काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, अंतिम उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया है। राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर, उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुख पाई पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख चाई। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय। सरिता सागर मऊ जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील कही जाई सुहाए। तुम गुरवीर धेनु सुर सेवी, रसि पुनीत कौशल्या
सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का प्रधान करने वाले गुणों के सुंदर सुंदर समूह समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबुर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाँच सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु शिथिल गुणी बारिक बानी, मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन मातारी, जेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि जाति, राम लखन कह की गति करनी, बारहि बार भूप नर धरनी, मुनि प्रसादु कहि बार सिधाए, रानी ने तब नहीं देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता, जाचक लिए हकार, निछावर कोटि विधि, गिरु जीवौ सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। राजा ने रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उनका वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन करती हैं। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर सब बाहर चले आए। सब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, राजे घर घर हो न बधाए, भुवन चारि रस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाऊ, सुनि मुनि कथा लोग अनुरागे, मग गृह कली समारन लागे, यद्यपि अवध सदैव सुहावनि, समपुरी मंगलमय पावनि, तदपि प्रीति कहे प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधिया छतमाला, मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे
अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और सगुनाथ जी का विवाह होगा, ये सब समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर गलियां सब सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम ने सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ ज्योत भामिनी सजी संसर्ग सकल दुखी दामिनी विधुवदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी गावहि मंगल मंजुल वाणी सुनि कलरव गल कंठ लजानी भूप भवन किमि जाई बखाना ईश्वरी मोहन रचे विधाना मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु वीर बंदी उच्चरहि कतहु वेद धुनि भूसुर करहि गावहि सुंदरी मंगल गीता जय जय नाम राम हरु सीता बहुत उछाऊ भवन अति थोरा मानहु मदि चला चौरा शोभा दशरथ भवन कई को कई बर नय पार जहाँ सकल सुर सीध मणि इस प्रकार बिजली की सी कांत वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी सोरो श्रृंगार करके जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी रजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाले मंडप बनाया गया। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भरत पुनि लिए बुलाई हर कहन चलो बेगी रघुवीर बराता सुनत पुलक पूरे दो बाता भरत सकल साहनी बुलाए आय सुदीन मुदित उठिलाए रुचि रुचि जीन तुरग जिन साजे बरन बरन बरबाजी विराजे सुभग सकल सुठी चंचल करनी ऐव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाई बखाने निरल पवन जनु चाहत उड़ाने इन सब छयल भय असवारा भरत सरिस बच राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी सर चाप कटिभा छबीले छयल सब सूर सुजा
नवीन जुगपद चर असवार प्रति ये असी कला। अब बारात कल नहीं चलना। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि ये जाकर घोड़े हाथी सब सजाओ और रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवारी के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। प्रसन्न होकर उठ दौड़े और उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो रहे हैं। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। ये धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। ऐसी बारात। ये पद विनय पत्रिका का 28वां पद है जिसमें वो हनुमान जी का ही है भी चल रहा है ये वाला। जयति बात संजात विख्यात विक्रम बृहद्बाहुबली विपुल बाली विधिशाला जात रूपा चलाकार विग्रह लसल्लोम विद्युल्लता ज्वालमाला जयति बालार्क बर बदन पिंगल नयन कपिश कर कस जटाजूट धारी विकट भ्रकुटी वज्र दशन नख बैरी मदमत कुंजर पुंज कुंजारी जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भ हर धनंजय रथ प्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णादि पालित काल दृक सुयोधन चमू निधन हेतु जयति गत राज दातार हंतार संसार संकट दनुज दर्पहारी इति अति भीति ग्रह प्रेत चौरानल व्याधि बाधा शमन घोर मारी जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु साम गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधु जयति धर्माशु संदग्ध
संपाति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता काल कलि पाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे